हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि उत्तराखंड बोर्ड ने वर्ष 2022-23 की परीक्षाओं के लिए हर विषय में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन कर दिया है, जिससे कि जो 20 अंक हैं वो आपके सतत मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन से आधार पर होंगे और जो कि विद्यालय से ही दिए जाएंगे। ये 20 अंक आपके बोर्ड परीक्षाओं में भी दिए जाएंगे और गृह परीक्षाओं में भी दिए जाएंगे। मित्रों, वर्ष 2022-23 के लिए जो बोर्ड ने पेपर के नमूने को क्या कर दिया है, सैंपल को रिवाइज कर दिया, उसका मार्क्स, उसके जो अंक हैं उनका विभाजन अलग प्रकार से कर दिया है। तो वो विभाजन किस प्रकार से होगा उसको आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। हमारे सम्मुख है कक्षा 9 हिंदी, जिसका कोड है 001। कक्षा 9 हिंदी वर्ष 2022-23 के प्रश्न पत्र को किस प्रकार से आ सकता है हिंदी का, उसको हम यहाँ पर जानेंगे। पूर्णांक 100 अंकों का होगा मित्रों, जिसमें कि आपको थ्योरी जो सैद्धांतिक है उसमें 80 अंक का होगा और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का होगा। इस तरह से आपका ये 100 अंकों का पेपर होगा। 80 अंक के पेपर का अंकों का विभाजन जो है वो किस प्रकार से है, इसमें हमारे पास जो हिंदी वाला पोर्शन है और दूसरा एक संस्कृत वाला भाग है। हमारे पास संस्कृत वाला भाग, हमारे पास एक पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी की, तो उसमें से आएगा। तो ये किस प्रकार से होगा, यहाँ दिया है 80 को भी डिवाइड कर दिया गया है 56 और 24 में, यानी कि 56 अंक का आपका हिंदी वाला पोर्शन आएगा और 24 अंकों का आपका जो है संस्कृत वाला भाग आएगा। अब इसमें से 56 अंकों को किस तरह से डिवाइड किया गया उनको देखिए। अपठित गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश होगा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, ये 8 अंकों के होंगे। रचना पर आधारित, जिसमें कि निबंध और पत्र लिखने को आते हैं, 12 अंकों का होगा। रचना पर आधारित 12 अंकों के प्रश्न आपको होंगे। और व्यवहारिक व्याकरण आपका 10 अंकों का होगा, जो व्याकरण वाला भाग आता है। पाठ्य पुस्तकों से कितना आएगा, पाठ्य पुस्तकों से क्षितिज से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और कृतिका से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आता है संस्कृत वाली जो पुस्तक है, संस्कृत विनोदिनी से जो पाठ्य पुस्तक है उससे 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वाक्य रचना या व्याकरण जो है, संस्कृत का ही जो व्याकरण है, उससे 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये वाले 18 और 6 24 अंक हो जाएंगे। अब किस प्रकार से प्रश्न पत्र हो सकता है उसका हम यहाँ पर उसके बारे में जानते हैं। खंड क जो कि अपठित गद्यांश जो मैंने बताया, उसमें क्या होगा, आप देखिए उसमें क्या होगा कि एक गद्यांश साहित्यिक गद्यांश होगा जो अपठित होगा, जो आपका किसी पुस्तक से नहीं होगा, आपको बिना पढ़ा हुआ समझ लीजिए, वो आपको वहाँ पे पढ़ना है। 300 से 350 शब्दों का एक गद्यांश वहाँ पर परीक्षा में दिया होगा। अब उसमें लिखा होगा कि उपर्युक्त गद्यांश में शीर्षक का चुनाव, विषय वस्तु, बोध, भाषिक संरचना आदि पर 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और ये चारों प्रश्न 2-2-2-2 अंकों के पूछे जाएंगे, यानी कि 8 अंकों का ये आपका पहला गद्यांश पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अब चलते हैं खंड ख में। खंड ख में रचनाओं का होगा, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर 200 शब्दों का एक निबंध लिखने को होगा और ये आपका 8 अंकों का होगा। अब चलते हैं इसी में संवाद लेखन या पत्र लेखन, आप मान लीजिए, तो पत्र लिखने के लिए ये 4 अंकों का यहाँ पर आपको पत्र लिखने के लिए आएगा। अब आते हैं कि खंड ग में व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या आएगा, शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, ये कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, लिंग, वचन, विशेषण पर प्रभाव, ये आपके 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है कारक चिन्हों का प्रयोग। कारक चिन्ह वाला जो है वो आपका 2 अंकों का होगा। उसके बाद
वाक्य रचना, वाक्य के अंग, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, ये 2 अंकों का प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर आता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ये आपके 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक मुहावरों से संबंधित, वाक्य प्रयोग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपका 2 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से ये 2 2 2 2 2 यानी कि आपका 10 अंकों का ये आपका व्यवहारिक व्याकरण खंड ग भाग आएगा। अब आता है खंड घ, जो पाठ्य पुस्तकों से होगा, जो कि आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, कृतिका पाठ्य पुस्तक है, उससे यहाँ पे पूछा जाएगा। पहले आपको प्रश्न पूछे जाएंगे क्षितिज से। क्षितिज से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? आप देखिए 20 नंबर क्षितिज से है, 2 में से किसी एक काव्यांश, कोई कविता दी होगी आपको, क्षितिज के काव्य खंड से कोई कविता दी होगी, उसमें से 3 प्रश्न उस कविता दे करके उसमें से 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से आपको केवल 2 करने हैं और दोनों प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे, तो 6 अंक आपके ये वाले हो गए। अब आता है निर्धारित कविताओं में से, जो कविताएं हैं, जो आपने कविताएं पढ़ी हैं काव्य खंड की, उनमें से बोधात्मक प्रश्न 2 प्रश्न, आपको 3 प्रश्न दिए होंगे परीक्षा में, आपको केवल कितने करने हैं? 2 प्रश्न करने हैं, दोनों प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे। इस प्रकार से 4 अंक के ये प्रश्न होंगे परीक्षा में। अब आता है अगला प्रश्न कि 2 में से किसी एक गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी कि एक गद्यांश दिया होगा किसी पाठ से, गद्यांश किसी पाठ से होगा, पाठ आपके क्षितिज पुस्तक से, जो पाठ आपने पढ़े होंगे उसमें से गद्यांश होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 2 पूछे जाते थे, अब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2-2-2 अंकों के 3 प्रश्न होंगे, 6 अंकों के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं गद्य खंड में से ही, गद्य के जो पाठ हैं उसमें आधारित 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, 2-2 अंकों के ये प्रश्न पूछ होंगे और ये आपका 4 अंकों का हो जाएगा। तो इस तरह से गद्य और काव्य खंड मिला के 20 अंक का होगा, 10 अंक आपका काव्य खंड और 10 अंक आपका गद्य खंड। अब आते हैं आपकी कृतिका पुस्तक। कृतिका जो आपकी पुस्तक है, इससे आपको 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से कि आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरक पुस्तक आपकी जो कृतिका पुस्तक है, 4 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 3 प्रश्न करने होंगे और तीनों 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 6 अंकों का आपका कृतिका हो गया। अब चलते हैं खंड अंग। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी आपके पास पुस्तक है। इस संस्कृत विनोदिनी पुस्तक से आपको सबसे पहले गद्य एक होगा, संस्कृत का गद्य होगा, गद्य अनुच्छेद होगा, उस पर आधारित 4 प्रश्न होंगे। 4 में से केवल 3 प्रश्न पहले भी पूछे जाते थे, अब भी पूछे जाएंगे। 2-2 अंकों के ये प्रश्न होंगे और 6 अंकों का ये आपका प्रश्न होगा। अब आते हैं पद्य। एक श्लोक दिया होगा, कोई एक श्लोक संस्कृत विनोदिनी से, उस श्लोक को पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न वहाँ पे दिए होंगे, केवल 2 प्रश्न आपको उनमें से करने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है ये, और ये पहले भी 2 ही प्रश्न करने को आते थे, अब भी 2 ही प्रश्न आएंगे, 2-2 अंकों के। ये 4 अंक आपके पास हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आएगा, कौन सा? पाठ्य पुस्तक पर आधारित 5 में से 3 प्रश्न आपको दिए होंगे। 5 प्रश्न आपको संस्कृत विनोदिनी की पुस्तक से 5 प्रश्न आपको उन पाठों से दिए होंगे और उसमें से केवल आपको 3 प्रश्न करने होंगे और ये 2-2 अंकों के 3 प्रश्न, यानी कि ये भी आपका 6 अंकों का प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार से अब आपका जो 17वां नंबर का प्रश्न होगा वो क्या होगा? दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है। यानी कि आपके खाली स्थान दिए होंगे, उनको शब्द दिए रहे होंगे, उन शब्दों को 6 वाक्य आपको दिए होंगे खाली स्थान भरने को, जिसमें से केवल आपको 4 करने हैं। और ये आधा 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 अंक का, पहले 1-1 अंक का होता था, अब आधा आधा अंक का कर दिया है। तो 1 सही आधा अंक, 4 सही
2 अंक आपके इस प्रश्न के होंगे। 18वां प्रश्न आपका संस्कृत व्याकरण से होगा। 18वां जो प्रश्न है वो संस्कृत व्याकरण से आप देखिए कि 18वां प्रश्न होगा। वो उसमें स्मृति आधारित प्रश्न, श्लोक पूछा जा सकता है, वाक्य रचना करने को पूछी जा सकती है। तो ये प्रश्न आपका जो है पूछा जाएगा। इसमें जो है आपका अगले 19वां जो प्रश्न है उसमें संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि, ये 3 संधियां आपको पूछी जाएंगी। स्वर संधि में दीर्घ, वृद्धि और गुण संधि, और साथ में समास, कारक, उपसर्ग, ये चीज़ें संस्कृत में हैं। तो 4 प्रश्न इसमें से दिए रहेंगे, 3 आपको करने हैं और ये 3 प्रश्न आपके 2-2-2-2 अंकों के होंगे। 6 अंकों का ये प्रश्न होगा। तो इस प्रकार ये समझ लीजिए कि आपका कक्षा 9 जो हिंदी का जो पेपर इस वर्ष आना है परीक्षा में, उसमें आपका 80 अंक का थ्योरी और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। और ये 2022-23 के लिए परीक्षा कक्षा 9 का जो हमने ये बताया किस प्रकार से कौन कौन सा प्रश्न आएगा, कुल 19 प्रश्न होंगे और 19 प्रश्नों में कौन प्रश्न किस प्रकार का होगा ये हमने यहाँ पे बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो कक्षा 10 में क्या क्या आएगा वो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो के यहीं पे समाप्ति करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।